तो जैसे हमने पहले आपसे चर्चा की थी कि जब उद्धव जी ने भगवान का संदेश सुनाया और ये कहा कि आप वियोग मत महसूस करें, वो तो सर्वत्र हैं, आपके हृदय में हैं, उन्हें अपने अंदर ढूंढ करके क्या करें, उनके योग को महसूस करें, उनसे वियोग को महसूस ना करें। तब गोपिकाओं की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। वो ऐसी कहानी कह गए जो वो सुनना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर उस स्थिति का वर्णन करते हैं रत्नाकर जी। सुनि सुनि उद्धव की अकथ कहानी कान, को थहरानी को थानह थिरानी है, कहे रत्नाकर रिसानी बररानी को बिलखानी बिकलानी बितखानी है, को सेदसानी को भर दृग पानी रही, को घूम घूम रही भूमि मुरझानी है, को शाम शाम के बहक बिकलानी को, कोमल करे जो थाम सहम सुहानी है। बहुत सुंदर इस पद पे रत्नाकर जी कहना चाह रहे हैं, सुनी सुनी उद्धव की अकथ कहानी कान। अकथ ऐसी बात जो न कहनी चाहिए, गोपिकाओं को लग रहा है। ऐसी अकथ कहानी कहाँ से सुनी? कान से सुनी। किन्होंने? गोपिकाओं ने, जो उद्धव जी ने कही। सुनी सुनी उद्धव की अकथ कहानी कान, को ठहरानी। अब सुन करके उनको इतना अजब सा लगा, इतना विचित्र लगा। ऐसी बात उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई आकर के इस तरीके से कह देगा कि अपने श्याम सुंदर को भूल जाओ, उन्हें अपने बाहर नहीं, उनको अपने हृदय में देखो। अरे वो श्याम सुंदर, ये लीलाएं ही हैं, ये श्याम सुंदर से मिलने की कल्पना ही है। जो अब तक श्याम सुंदर के साथ प्रेम रस का आदान प्रदान हुआ है, वो सब बातें ही तो हैं जिससे गोपिकाओं ने अपने जीवन को धारण किया हुआ है। और आज ऐसी विचित्र बात सुन करके को ठहरानी, किसी का शरीर एकदम कंपन करने लगा। अरे राम, ये क्या कह रहे हैं? को था न थिरानी, को एकदम स्तब्ध हो गए, था नहीं, अपने स्थान पर ही स्थिर होके खड़ी हो गई। कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं रिसानी, और कोई तो बहुत गुस्सा हो गई। बररानी को, और कोई बड़बड़ाने लगी कि देखो कैसी बात कह रहे हैं, इन्हें इतना भी नहीं पता कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए हमसे। को बिलखानी, और कोई बिलखने लगती है, अपनी पीड़ा को नहीं संभाल पाती। बिकलानी, व्याकुलता से भर जाते हैं। बिथ खानी, कोई इतनी थकावट महसूस करती है कि जैसे अभी तो बड़ा उत्साह था, उत्साह में चाहे जितना भी काम कर लो थकान महसूस नहीं होती। शादी ब्याह में हम जानते हैं कि बड़ी मेहनत होती है, लोग लगे रहते हैं, लेकिन जब वो कार्य निपट जाता है तो इतने थकान से, खास करके अगर पुत्री का विवाह हो तो फिर अगले दिन सब पस्त पड़े रहते हैं। तो ऐसे ही बित खानी बड़े ही उत्साह के साथ आई थी और अपने पंजों से उछल उछल करके उस पत्र को, उस संदेश को जो उद्धव लाए थे उन्हें जानना चाह रही थी। लेकिन ऐसी उल्टी बात सुनी तो बिल्कुल ऐसे लगा सारा उत्साह खत्म हो गया, पूरे थकान से भर गए। को सेद सानी, सेद स्वेद के लिए सेद कहा गया है। स्वेद मतलब पसीना। कोई तो बिल्कुल पसीने से लथपथ हो गई। वो भरी दृग पानी है और किन्हीं किन्हीं गोपिकाओं के दृग में, नेत्रों में पानी भर गया, अश्रुधार बहने के लिए। उसको सहन नहीं कर सकी, उनका हृदय पिघल गया और नेत्र से अश्रु के मोती झरझर गिरने लगे। को घूम घूम परी भूमि मुरझानी, और कोई तो एकदम उनका सर ही चकरा गया। अब तो वो खड़ी रहने की स्थिति में रही और बेहोश होकर के नीचे गिर गई। को श्याम श्याम कहे, और कोई कहने लगी हे घनश्याम, हे श्याम, ये कैसा संदेशा तुमने भेज दिया है। बहा कि ऐसे बहकी बातें कर रही हैं। बिल्लानी कोई, और कोई बहुत जैसे तड़प उनके अंदर आ गई है कि तुम्हारे दर्शन कब होंगे।
ये योग हमसे नहीं होगा मेरे श्याम सुंदर, हमें तो बस तुम्हारा ही सुयोग चाहिए। कोमल करे जो थाम, और अपने कोमल कलेजे को, कोमल हृदय को थाम करके उसको संतुलित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो संतुलित नहीं हो रहा है, सहम गई हैं, सुखानी है कि मानो सूख गई हों, उनके शरीर में कुछ रह ही नहीं गया। ऐसी अजब स्थिति है गोपिकाओं की। ये प्रेम की पराकाष्ठा है जो गोपी प्रेम के रूप में नजर आता है। ये जो रास प्रकरण है बहुत अद्भुत प्रकरण है, और सबसे बड़ी बात इसमें है कि इसमें काम का लेश भी नहीं है। और जगत में जब हम कभी इस चर्चा को सुनते हैं तो अज्ञानतावश, क्योंकि हम इस जगत के काम को ही प्रेम समझते हैं, इसलिए इस काम को उस प्रेम के साथ जोड़ने लगते हैं जो इसके अर्थ को अनर्थ कर देता है। इस प्रेम को अगर समझना है तो गोपिकाएं उद्धव से क्या कहती हैं इसे हम समझेंगे, आगे इस पर चर्चा करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।